हैप्पी मदर्स डे माँ। अरे यार ये चिंतन भी ना, यहाँ पे मस्ती चल रही है और ये अभी भी नीतू के साथ फोन पे चिपका हुआ है। क्या सच्ची में? अबे मम्मी है, वन ट्रैक माइंड। हाँ? अच्छा। मुझे ओवरटेक किया, बताता हूँ। साहब आराम से। वो मंसूर, इस गाड़ी वाले को जाने दे यार, कोई वीआईपी लगता है जल्दी में है। अरे यार देखना, सिंगल रोड है यार, देख कहां से लाके दे दूं अब इसको साइड। अबे साहब सुनिए ना, अरे जाने दीजिए ना साहब। अरे साहब सुनिए ना। क्या रे? निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। अरे ये सड़क मेरे बाकी है। भाई साहब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बाहर निकल। अरे अरे साहब सुनिए ना। बात सुनो तो। बाहर निकल। अरे क्या कर? इतनी बड़ी गाड़ी तेरे को दिखती नहीं? अरे साहब छोड़ा ना। भाई साहब जगह होती तो देता ना। जगह? हाँ सब जगह होती तो देता ना। ओवरटेक करता है, उसके बाद साइन नहीं देता। किस बात की दादागिरी है भाई? तू क्यों आग दिखा रहा है इसका? वो चल रहा है? हाँ? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? पता है मैं कौन हूँ? पता है मैं कौन हूँ? जेपी नाम है मेरा। मेरी अम्मा यहाँ की विधायक है। अरे साहब छोड़ दीजिए ना उनको। क्या जानता नहीं मैं कौन हूँ? चल रे सॉरी बोल मेरे से। सॉरी बोल। अरे साहब जाने दो ना। किस बात की सॉरी? अरे बोल देना सॉरी किस बात की यार? चिंतन तू यहीं पे रुक, अगर हम दोनों गए तो वो ज्यादा फैलेगा। मैं होके आता हूँ। तुझे धक्का मारा तूने? अरे भाई साहब देखिए। अरे मासूम भाई साहब देखिए। बोल देना सॉरी। सॉरी मुझे धक्का मारा। कर दो जैकी भाई, सॉरी नहीं यार, सॉरी बोल। अरे साहब चिंतन क्या हुआ? अबे रितेश, चिंतन को गोली लगी यार। हाँ? चिंतन चिंतन क्या हुआ? चिंतन ये क्या किया आपने साहब? चिंतन में ले चल रहा हूँ, हॉस्पिटल ले चल रहा हूँ। चिंतन चिंतन मजाक समझ रखा है क्या? अगर गाड़ी को साइड नहीं मिल रहा तो क्या लोगों पे गोली चलानी चाहिए? सत्ता का इतना घमंड? कोई भी आम आदमी मानो जैकी जैसे बिगड़ा हुआ अमीरजादे का गुलाम हो। हमारे देश में रोड रेज यानी सड़क पर यात्रा के दौरान एक्सीडेंट या हिंसा की वजह से हर 1 घंटे में 16 लोगों की जान जाती है और करीब 58 लोग जख्मी होते हैं और अधिकतर मामले 25 से 45 साल के लोगों के बीच ईगो क्लैश की वजह से होते हैं। ये आंकड़े न सिर्फ इस मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करते हैं बल्कि काफी चौंकाने वाले भी हैं कि कड़े कानून के बावजूद लोग कितने बेझिझक होके ये अपराध किए जा रहे हैं। क्या हुआ बे?
पड़ेगा तेरा रहता। चिंतन, आगे खोल चिंतन, चिंतन उठ बेटा, चिंतन उठ चिंतन, देख देख, अरे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो छोड़ो चिंतन, मेरे अलावा किसी और का फोन मत उठाना। चल अब गायब हो जा, खुद को भी मत दिखाई देना। जी जी अम्मा। वकील, अब क्या करना है? यही है, ठीक है। अभी मीडिया वाले आ टपकेंगे, बाहर ही रोक कर रखना। जी मैम। मुझे मेरा वापस ला दो बेटा। आज मदर्स डे के दिन एक माँ अपने बेटे को खोने का गम ढो रही है। ये माँ बाप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इनका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। विधायिका सरिता गोराडिया के बेटे जैकी उर्फ जिग्नेश गोराडिया ने अपनी पिस्तौल से चिंतन दोषी की हत्या कर दी है। कारण सिर्फ इतना है कि चिंतन और उसके दोस्तों ने विधायिका के बेटे जैकी की महंगी गाड़ी को साइड नहीं दी, लेकिन जैकी के माता पिता इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। देखिए, मेरा बेटा तो यहाँ पर है ही नहीं, वो अपनी छुट्टियों के लिए फार्म हाउस गया हुआ है। और एक बात, मेरा बेटा पीपल के पत्ते पर पैर तक नहीं रखता अगर वो जमीन पर पड़ा हुआ हो। किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है। अरे मेरा बेटा निहायत शरीफ लड़का है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या पुलिस इस मामले को सहजता के साथ इसलिए ले रही है क्योंकि आरोपी एक विधायिका का बेटा है? अब क्या करना है? मैडम, बात मीडिया में, रफा दफा करना बहुत मुश्किल होगा। अब आप सोच लीजिए, टाइम कम है। इस मामले पे राजनीति शुरू हो चुकी है। ये सफेद मेढक कुछ ही समय बाद नाचने लगेंगे, फिर हमें ऊपर से प्रेशर आएगा। ठीक है। ये कामदार अंदर क्या कर रहा है? और पानी पिएगा? दिमाग को ठंडक मिलेगी, जल्दी याद आ जाएगा। बताओ साहब, बताओ। बता शुरू से। यही ये क्या किया? 40 लाख की गाड़ी है वो। और बेटे की कीमत क्या है? अब आप और नंदन अरेस्ट हो जाइए और इस गन को छूमंतर कर दीजिए और जितना समझाया है उतना ही बोलना, समझे? सर, आप बोलिए सर। नो। व्हाट्स द रिएक्शन सर?
प्लीज सर सर अब क्या करना है सर? हटिए 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 सर व्हाट इज एक्शन सर? हटिए 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 सर कुछ तो बोलिए। ले चलो सर सर इट्स अ बिग क्राइम सर, प्लीज सर बोलिए सर। सर कुछ बोला ना। सर चले 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 जामनगर रोड रेज मामले में पुलिस ने आज वीरेंद्र गुराडिया और घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षा गार्ड नंदन को गिरफ्तार कर पूछताछ की और पहला बयान सामने आया है। आइए देखते हैं। देखिए साहब गाड़ी चला रहे थे और हम लोग साथ में थे। जैकी साहब तो उस समय शहर में भी नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। तो उसके बाद उन लड़कों ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, गाने की आवाज भी बहुत तेज कर रखी थी। बल्ले 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 बल्ले। कैसे गाड़ी चला रहे हैं सब? कौन है ये लोग? कॉलेज के लड़के हैं साहब, दारू पिए हैं सब क्या? ये लाइफ है यार, मजे आ गए। एक नंबर। अबे साले कौन मार रहा है? ए बजूर साइड में देना, साइड में दे, ऑटो चला, साइड में देना। साहब जाने दीजिए ना। नहीं ठहरो। अबे कौन बुड्ढा है यार? साला बुड्ढा। अरे क्या बुड्ढा? कैसे गाड़ी चलाते हो? फिर उन लड़कों ने साहब से गन छीन ली और हम एसयू के पीछे छुप गए और फिर उन लड़कों ने चले चले हटिए हटिए नो क्वेश्चन हटिए। रोड रेज मामले में गार्ड नंदन के बयान और चिंतन के दोस्तों के बयान में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला अब छानबीन के बाद ही होगा। गार्ड नंदन के बयान के मुताबिक मंसूर ने न सिर्फ उनके और बाबू भाई के साथ हाथापाई की, पर उनकी बंदूक छीनकर उनके ऊपर तानी। अरे यार कितने गिरे हुए हैं लोग, सबके सब मिलके इस केस को घुमा रहे हैं। जान ले लूंगा मैं। मंसूर ने बंदूक से 2 गोलियां चलाई और गार्ड नंदन और बाबू भाई इस जानलेवा हमले से अपनी विवादित एसयूवी के पीछे छिप कर बचे। ये मंसूर कहाँ जा रहे हैं? मंसूर यार ये कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले यार। ये लड़का भी ना। मंसूर मंसूर तू ठीक तो है क्या? वल्लभ अरेस्ट करो इसको। लेके चलो इसको। मंसूर का गिरफ्तार होना तय है। सारे आरोपों और बयानों के बीच जैकी गुराडिया का अब तक कोई नामो निशान नहीं है और ना ही उस हथियार का जिससे चिंतन दोषी की मौत हुई थी। कानून के रखवालों ने किस तरह कानून का मजाक बना के रख दिया। गोली मारने के बाद भी जैकी जिंदगी के मजे लूट रहा है क्योंकि उसकी मां ऐसी जगह बैठी है जहां से वो सारी दुनिया की नजरों से बचकर कानून को कठपुतली की तरह नचा सकती है। दूसरी ओर चिंतन की मां है जिसके आंसू सारी दुनिया को दिख रहे हैं, मगर पहुंचने वाला और उसे इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। देखिए, मेरा बेटा तो यहाँ पर है ही नहीं, वो अपनी छुट्टियों के लिए फार्म हाउस गया हुआ है। और एक बात, मेरा बेटा पीपल के पत्ते पर पैर तक नहीं रखता अगर वो जमीन पर पड़ा हुआ हो। किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है। अरे मेरा बेटा निहायत शरीफ लड़का है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। केम छो अम्मा? अम्मा क्या करूं मैं यहाँ पर? बोर हो रहा है। बोला था ना, मैं फोन करूंगी तेरे को, दोबारा फोन मत करना। फोन रख। क्या बोला साहब ने? गार्ड नंदन के बयान के मुताबिक
मुताबिक मंसूर ने न सिर्फ उनके और बाबू भाई के साथ हाथापाई की, पर उनकी बंदूक छीनकर उनके ऊपर तानी। मंसूर ने बंदूक से 2 गोलियां चलाई और गार्ड नंदन और बाबू भाई इस जानलेवा हमले से अपनी विवादित एसयूवी के पीछे छिप कर बचे। भाई साहब पूर्वी नहीं है, कमरे में पूर्वी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। रूम नहीं, अरे ऊपर देखो ना, ऊपर होगी। अंकल वो आंटी। क्या हुआ आंटी, बताइए क्यों? सरिता देवी, मेरे बेटे को इंसाफ दे, एक माँ को इंसाफ दे। मंसूर ने कुछ नहीं किया, तेरे बेटे ने मारा है मेरे चिंतन को, तेरे बेटे ने मारा है। सरिता देवी, सरिता देवी, सरिता देवी, सरिता देवी, सरिता देवी, सरिता देवी। देखिए, आप लोग को ऐसे डीआईजी का ऑफिस नहीं जाने देंगे। आप लोग गिरफ्तार किए सकते हैं। रुकिए, आप लोग करें। आप लोग जब्ती की, आप लोग गिरफ्तार किए सकते हैं आप लोगों को। हाँ तो कीजिए ना। अरे आप तो हमें ही अरेस्ट करेंगे ना? जिसने मेरे बेटे को मारा है वो तो खुला छोड़ रखा है आपने। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब क्या हो रहा है? आप लोग शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या बात है। हम छानबीन कर रहे हैं, आप लोग धीरज रखिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। सर, मैंने अपना बेटा खोया है सर, और अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला सर। उल्टा उस बेकसूर मंसूर को आपने गिरफ्तार कर लिया। प्लीज असली मुजरिम को पकड़िए सर, प्लीज। तो आप कह रहे हैं कि हम धीरज रखें, कैसे रखें धीरज? अब तक तो वो सबूत भी मिटा दिए होंगे उसने सर। प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। हमें थोड़ा समय दीजिए, केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्लीज बारोट से बात कराओ। राइट सर। इसकी रिमांड 2 दिन की है। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि लड़के के माँ बाप बाहर अनशन पे बैठे हुए, 24 घंटे का टाइम दिया। 24 घंटे काफी है। अच्छा ये बताओ, जब गोली चली तब तुम लोगों की गाड़ी कहां थी? आगे। आगे। इसका मतलब एसयूवी पीछे थी। तुम में से किसी ने देखा था कि एसयूवी किस रंग की थी, शीशे कैसे थे उसके? अच्छा ये बताओ, जब गोली चली तब तुम लोगों की गाड़ी कहां थी? आगे। आगे। इसका मतलब एसयूवी पीछे थी। तुम में से किसी ने देखा था कि एसयूवी किस रंग की थी, शीशे कैसे थे उसके? काले शीशे थे, काले शीशे। काले शीशे थे। कितने लोग बैठे थे उस एसयूवी में? अरे साहब जाने दो ना, अब 2, जैकी और उसका गार्ड।
जब शीशे काले थे तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग थे? चलो ये बताओ, गोली कहां से चली थी? पीछे से चली। पीछे से? हाँ? यहाँ? हाँ? देखा था किसने चलाई थी गोली? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि गोली किसने चलाई है हमें नहीं पता, क्योंकि जब गोली चली तब हम आगे देख रहे थे और गोली पीछे से चली है। इसका मतलब आपने नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा कि गोली किसने चलाई और कहां से चलाई। सर, चिंतन मर्डर केस के बारे में सर आपका सर क्या कहना है? चिंतन के दोस्त मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। जी। मेरे क्लाइंट अमीर और पावरफुल हैं, इसलिए अपनी पब्लिसिटी के लिए उनका फायदा उठाया जा रहा है। जी। चिंतन के दोस्तों ने, खासकर अगर मंसूर ने जीना जब्ती नहीं की होती तो ये हादसा नहीं होता। चलो। और सर उसके बारे में द मैटर इज सब जुड़ा है, सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। चलो। ओके सर, लेकिन सर कल्प्रिट के बारे में कल्प्रिट पता चल जाएगा। बहुत अच्छा बोलता है, बोलते बोलते तुम्हारा गला तो सूख गया होगा। हाँ? एक पैग और हो जाए। क्या बोलते हैं? बना एक और। अलग अलग बयानों के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक उठापटक भी और गहरी हो गई है। जंगल राज हो रहा है शहर में और सत्ता पक्ष आंख मूंद कर करके बैठा है। ऐसे में आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? अगर हम ये नहीं होने देंगे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता पक्ष मुर्दाबाद, सत्ता पक्ष मुर्दाबाद। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी हो। हम इस मामले में डीआईजी से पूरी जानकारी ले रहे हैं, डीआईजी से बात कर रहे हैं हम। कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि पुलिस अपना हर कदम विधायिका की तरफ देकर रख रही है। अब तेरी चाल। हमारे देश का कानून कुछ भ्रष्ट वकील और पुलिस वालों के सजाए गए गवाह झूठे सबूत पेश करने की आदत से वाकिफ हैं। लेकिन देश की अदालतों में सालों तक इसीलिए मुकदमा चलता है ताकि एक अपराधी की जगह किसी निर्दोष को सजा ना मिले। पर आज निर्दोष मंसूर इस झूठ के दलदल में फंस गया था। वकील और पुलिस, इनसे न्याय और हिफाजत की उम्मीद की जाती है। इनके भरोसे अदालत अपनी कार्यवाही करती है और फैसला सुनाती है। लोग इन पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर यही अपने फायदे के लिए अपने प्रोफेशन को बेच दे, उसके साथ गद्दारी करे, तो लोगों का क्या होगा? कौन करेगा हमारी समाज की हिफाजत? मेरे बेटे को मार दिया और उसके बेकसूर दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, और आप चाहते हैं मैं पानी पीऊं? नहीं सर, सरिता देवी के बेटे को ढूंढ के लाइए और बीच सड़क में खड़ा करके गोली मार दीजिए, तब मां के दर्द का पता चलेगा सर। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, टाइम लग सकता है। अनशन करने से कुछ हल नहीं हो सकता है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि जैकी वहां पे नहीं है तो कहां है वो? और सर, अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके पूछताछ क्यों नहीं की सर? और तो और अभी तक गन तक नहीं मिली। उस पर से मासूम मंसूर को आप लोगों ने अरेस्ट कर लिया सर। अरे क्या काम कर रही है आप लोगों की पुलिस और प्रशासन? बहुत ज्यादा शक्कर डाली है। हमारी 1-2 शर्तें हैं। उसका अरेस्ट हमारे मुताबिक होगा। उसे आज भी नहीं आनी चाहिए। उसका ठिकाना मैं बताऊंगी, रात में मिलकर।
अम्मा ने भेजा ना? शराब तो नहीं है ना? नहीं। स्टेट में बैन है। ठीक है, चल। जैसा समझा है ना, बिल्कुल वैसा ही करना। कोई नया लफड़ा खड़ा मत कर देना, समझा? ठीक है। पुलिस ने गिरफ्तार करके कहने की संकेत ये दे दिया है। सर, आप भी कहीं न कहीं इस केस में इन्वॉल्व हैं? हम पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैकी फार्म हाउस पर गया था, हम उसको फोन किए हैं, नेटवर्क में नहीं था। जैसे ही बात होएगी तो यहाँ आ जाएगा। इनको लेकर जाओ। ऐसे जो जा रहा है इसके बारे में जी हाँ, पुलिस को सूचना मिली है कि जैकी गुराडिया इसी फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है। उससे पूछताछ के बाद ही जनता के सामने रोड रेज मामले में पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। क्या ये? क्या ये? अब तुम्हारा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। लेके जाओ इसको। बारोट बोल रहा हूं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी गुनाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप
आग की गंती ऐसे कैसे फेंक सकता था? आपको किसने मर किया? भाग गई। तेरे जैसी नालायक औलाद से जान छुड़ाकर भाग गई। तेरे जैसे बच्चों की बचपन में ही पिटाई कर देनी चाहिए ताकि इतना बिगड़े ही ना। तू समाज से ज्यादा खुद के लिए खतरा है। अब जो बोल रहा हूं वैसा कर, समझा? शाप। मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ। मेरी अम्मा ने मुझे कॉल किया, मैं यहाँ आ गया। लेकिन जैकी जी वो पिस्टल आपके पास बरामद हुई, आपके पास भी नहीं? मुझे नहीं पता वो पिस्टल मेरे फार्म हाउस में कहाँ से आई। मैं निर्दोष हूँ, आपको तो मैं सिर्फ निर्दोष हूँ। आप देख रहे हैं, पुलिस ने जैकी को चिंतन के कत्ल के इल्जाम में नहीं बल्कि नशाबंद राज्य में शराब रखने और कत्ल में इस्तेमाल की हुई पिस्टल के मिलने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। और पुलिस जैकी को कोर्ट लेके जा रही है। एक तरफ प्रशासन चिंता में है, सोच में है, और जनता बहुत गुस्से में है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता कामदार, कुछ नहीं। 1 करोड़ का सवाल है। अरे भाई वहां पूरी पुलिस पार्टी थी, डीआईजी के खास लोग थे उसमें, और उसके ऊपर ये प्रेस वाले सब कुछ खुला था, और ऊपर से ये पिस्तौल। अरे कामदार, इस पे जैकी के फिंगरप्रिंट्स होंगे, समझे? ना सोचना भी मत। चाय तो पिला। तू भी ना। कोई है? ओह सॉरी, फिंगरप्रिंट्स ही तो हैं, किसी के भी हाथ लगने से खराब हो सकते हैं। अरे कामदार, तूने ये क्या किया? अब तो हो गया। तू भी ना। आपको क्या लगता है कि ऐसा करके आपको इंसाफ मिल जाएगा? ये जो चाहे कर, लेकिन मैं अपने बेटे की अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करूंगा जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक उस जैकी को सजा नहीं मिल जाती, जब तक वो बेकसूर मंसूर बाहर नहीं आ जाता। मैं अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंसाफ के लिए बैठे चिंतन के पिता और उनके साथ इकट्ठा हुई भीड़ ने चारों तरफ से पुलिस स्टेशन को घेर लिया है और नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। अब स्थिति यहाँ की बहुत गंभीर होती जा रही है। असली मुजरिम को ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, जैकी को बाहर निकालो, बाहर निकालो। We want justice, we want justice, we want justice। असली मुजरिम को ढूंढ के लाओ। देखिए, इस तरह होती है केस की मौत। किस तरह पुलिस सबूतों को खिलौना बनाकर खेल रही है। इस सब को लेकर सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठ गए। जनता का कानून और व्यवस्था पर से भरोसा उठता गया है।
काम है कल्प्रिट को अरेस्ट करना, लेकिन यहाँ तो लोगों ने हमें अरेस्ट किया हुआ है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तुम्हारा एरिया है, तुम्हारा केस है। हैंडल दिस सिचुएशन जल्दी। सब गड़बड़ हो गया कामदार। अब बात हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से सीनियर का बहुत प्रेशर आ रहा है और अब मैं सच का ही साथ दूंगा। ए बरोट, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। देख कुछ भी कर, मेरे क्लाइंट को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत मोटी रकम है। हाँ? बता क्या हुआ था उस दिन? साहब, मैं और बड़े साहब गाड़ी में जा रहे थे। अब बोल, अब सच बोल, क्या हुआ था उस दिन? साहब, मैं और जैकी साहब गाड़ी में जा रहे थे और वो लड़के मुझे ओवरटेक किया। बताता हूं। अरे साहब, सर जैकी ने अपने बयान में क्या कहा? देखिए, जैकी गुराड़िया ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। सर एक सवाल और सर। भेज दिया गया है। चिंतन के माता पिता और दोस्तों के दृढ़ संकल्प ने प्रशासन और पुलिस को इंसाफ दिलाने पर मजबूर कर ही दिया। देखिए, सारे तथ्यों को जोड़कर हम एक मजबूत चार्जशीट तैयार करें ताकि जैकी गरोड़िया को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सके। सरिता गरोड़िया और वीरेंद्र गरोड़िया, इनके खिलाफ भी गैर कानूनी ढंग से शराब रखने एवं हथियारों का गलत इस्तेमाल करने के लिए एक मजबूत चार्जशीट तैयार की जाए। ये केस उन लोगों के लिए चेतावनी है जिन्हें लगता है कि वो घिनौने गुनाह करके कानून को तोड़ मरोड़ के बचकर निकल जाएंगे। ये है जनता की ताकत, हमारी ताकत, जिसके सामने कोई भी झूठ सर नहीं उठा सकता। जैकी को चिंतन की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। साथ ही सरिता देवी और उनके पति वीरेंद्र गुराड़िया को सबूतों को मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। आज एक मां के हिम्मत ने, दोस्तों के हौसले ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर या प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर डट कर उसका मुकाबला किया जाए तो इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच जरूरत है तो अन्याय से मुकाबला करने की हिम्मत की। देखते रहिए सावधान इंडिया, डर कर नहीं डट कर।